100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। श्रीमन, यह अनुभूति न शासन में है न प्रशासन में है, न सत्तारूढ़ दल में है न जनता में है। अब देश का मनोविज्ञान बदल गया है और इस मनोविज्ञान को फिर से बदलने के लिए कदम उठाए बिना संकट काल की स्थिति को जारी रखना ठीक नहीं होगा। क्या इस देश के सामान्य कानून इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिनकी ओर संकेत करके गृह मंत्री महोदय अपने वचन से मुकर जाना चाहते हैं? मैं उन्हें वचन भंग का दोषी ठहराता हूं। जिस दिन नई लोकसभा की बैठक आरंभ हुई, पहले ही दिन आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति देश के केवल कुछ भागों तक सीमित रहेगी। कुछ सोच समझकर उन्होंने घोषणा की थी। आज वह जिन संकटों की ओर इशारा कर रहे हैं, वे संकट नए नहीं हैं। वे संकट उस समय भी थे। हाँ, केवल एक ही नया संकट पैदा हो गया है। वह समझते थे कि विरोधी दलों का समर्थन संविधान में संशोधन करने के लिए वह प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विरोधी दल उनको अनुग्रहित करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या यह जरूरी है कि हम सरकार की मदद करें? आपको हमें समझाना होगा कि देश में वस्तुतः संकट है और आप उस संकट का निराकरण करने के लिए अधिकार चाहते हैं और किसी बात के लिए नहीं। क्या भारत सरकार विदेशी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सन्नद्ध हो रही है? क्या हम 1962 में की गई उस पावन प्रतिज्ञा को कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक इंच भूमि को आक्रामक के चंगुल से मुक्त नहीं कर लेंगे, पूरा करने जा रहे हैं? यदि सरकार उस भूमि को मुक्त कराने के लिए कदम बढ़ाए तो हम संकट काल की स्थिति का समर्थन करने को तैयार हैं। यदि सरकार 1/3 जम्मू कश्मीर को मुक्त करने के लिए आगे बढ़े तो हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ करना नहीं चाहती। देश के प्रति किए गए संकल्पों पर पानी फेरना चाहती है और सरकार इसलिए अधिकार चाहती है कि एक आशंका है, नया आक्रमण होने वाला है। क्या यह आशंका उस दिन नहीं थी जिस दिन सदन में घोषणा की गई थी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति को कुछ क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाएगा? वे क्षेत्र कौन से हैं, यह भी स्पष्ट करें। श्रीमान, हम अपने नागरिकों को अनंत काल तक मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। यदि देश पर कोई आक्रमण होगा तो सरकार पुनः संकट काल की स्थिति घोषित कर सकती है। संविधान ने उसे अधिकार दिया है और उसे देश का स्वेच्छा से सहयोग मिलेगा। अगर कुछ तत्व उस मार्ग में बाधक बनेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन आज हमें राष्ट्र की सुरक्षा को लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मिलाना होगा।
गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में संकट काल की स्थिति रहेगी, मूलभूत अधिकारों का स्थगन होगा और शेष भारत में पूरी छूट होगी। अध्यक्ष महोदय, संकट काल को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने और शेष भारत को संकट काल की स्थिति से निकालने के लिए हम लोग मूलभूत रूप से विरोधी हैं। वह संकट कैसा है जो देश के एक भाग में है लेकिन दूसरे भाग में जिसकी अनुभूति नहीं होती? वह संकट कैसा है जो संपूर्ण देश पर नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर का संकट शेष भारत का संकट नहीं है? क्या असम पर चीन का प्रहार सारे देश की प्रभुसत्ता पर, देश की अखंडता पर प्रहार नहीं है? यदि हम एक राष्ट्रीयता की कल्पना में विश्वास करते हैं तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र को कंधे से कंधा लगाकर खड़ा करना चाहते हैं तो संकट काल को कुछ क्षेत्रों में सीमित रखने की कल्पना भ्रामक है। यह कभी घातक सिद्ध हो सकती है। इसका त्याग करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार हैं। गृह मंत्री महोदय शायद संकट काल की स्थिति को अब जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल तक सीमित रखना चाहते होंगे का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा अभी तक बताया नहीं है। कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं? अगर वह क्षेत्र वही है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, तो क्या यह सच नहीं है कि इन राज्यों की सरकारों के पास किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही पर्याप्त अधिकार हैं? क्या जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं है? इस सरकार के पास नेपाल और नागालैंड के लिए यह सरकार पहले से विशेषाधिकार ले चुकी है। क्या उनका उपयोग सही ढंग से हो रहा है? धन्यवाद।